हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, है ना। तो रोज की तरह करंट एनर्जी चेक करेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे आप और आपके पार्टनर। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, जो कि हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम देखेंगे टैरो से, दोनों डेक से पहले कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैसेजेस आपसे मैच करते हों बस आप उन्हें ही रखिएगा, है ना। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए आप इसे। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड कीजिए। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती है गाइस, है ना। तो उसके बावजूद भी रीडिंग आपसे नहीं भी रेजोनेट करे तो कोई गाइडेंस आपको जरूर मिलती है, क्योंकि टैरो रीडिंग जो है गाइस, ये है ना, ये एक गाइडेंस पर्पस के हिसाब से ही होती है। तो आप उसे एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए। कुछ भी मैसेज आपको ऐसा मिलेगा इस कोई भी रीडिंग में कि जो आपको लगेगा कि हाँ ये आपके लिए सही है, आप मतलब हील होंगे एक तरह से उस मैसेज को जान के। कुछ ना कुछ आपको पता ही चलेगा, आपको कोई सही गाइडेंस ही मिलेगी, जो कि एंजल्स के द्वारा दी जाती है आप लोग के लिए, है ना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यहाँ मैं एनर्जी को पिक कर पाती हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें, कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी और उनके पार्टनर की प्लीज गाइड करें एंजल। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, किस एनर्जी में रहेंगे प्लीज गाइड करें। आज मैं जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ गाइस, किसी न किसी तरह से हर्ट है, परेशान है, आप भी और आपके पार्टनर भी। कुछ बात ऐसी हुई हो आप लोगों के बीच में हुई हो या आपकी फैमिली में हुई हो, किसी न किसी नेगेटिविटी के शिकार हैं। कोई नेगेटिव पैनिक अटैक भी आप लोगों को आ सकते हैं, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। कोई ऐसा काम रहेगा गाइस जिसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हिम्मत जुटानी पड़े। मतलब कोई काम ऐसे होते हैं ना जैसे हमको वो काम करने के लिए अंदर से मन नहीं करता, लेकिन हिम्मत जुटा के हमें वो काम करना पड़ता है ना। तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कोई ऐसा काम हो सकता है, या तो आपकी हेल्थ में आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। कुछ तो ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें आपको अपने दिल पे पत्थर रख के वो डिसीजन लेना होगा। और किसी न किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है आपको, कोई भी बात हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है द लवर्स की, कलेक्टिव एनर्जी आ गई है हमारे पास द वर्ल्ड की, जो कि आया है द टावर के साथ। कुछ तो ऐसा है गाइज आज के दिन आपके साथ होगा जिसकी वजह से आपको जो है अपना मतलब इतना गुस्सा आ सकता है, जैसे होता है ना बहुत उठा पटक वाला गुस्सा है ना। किसी न किसी ऐसा पैनिक अटैक है, आ सकते हैं आपको, जो आपको बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि ये मेरे को क्या हो गया। मतलब पागलों की तरह जो गुस्सा करते हैं उस एनर्जी में आ सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर भी कोई गुस्सा कर सकता है, कोई घर का या कोई ऑफिस का या कहीं का भी। जैसे कोई अथॉरिटी पर्सन होता है ना जिनके हाथ में सारी पावर होती है, जो पावरफुल पर्सन होता है घर फैमिली का या ऑफिस का, वो है। छोटी सी भी कोई आपसे गलती होगी तो हो सकता है आप पे गुस्सा करें, उन्हें ऐसी एनर्जी है। कोई भी करेगा, या तो आप कर सकते हो या आपके ऊपर कोई गुस्सा कर सकता है।
कोई काम ऐसा है गाइस आपका जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है टोटल, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरा आज बहुत अच्छा काम बना है। कोई भी काम हो सकता है ये, है ना। यदि यानी कोई आपकी लाइफ से जाता है, सपोज कोई जॉब आप चेंज कर रहे हैं, है ना, कोई दूसरा आप जॉब ले रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, अपॉर्चुनिटी को यदि लेते हैं तो पास्ट का आपका जो भी चल रहा है फिलहाल वो आपका खत्म होगा, उसके बाद ही आपकी फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, है ना। आपने हो सकता है रीयूनियन मैनिफेस्ट किया हो किसी के साथ, है ना। ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप ले सकते हो, कहीं भी कुछ भी, है ना। हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से अभी तक काफ़ी अनबन चल रही होगी, लेकिन आप सोच रहे थे, सपोज कोई आपके सामने सडनली आ जाता है जिस सालों से आपसे बातचीत नहीं है, लेकिन आप हिम्मत जुटा के ये भी काम कर सकते हैं कि आपको अंदर से अंदर लगेगा कि यार मुझे इससे बात करना चाहिए या नहीं, है ना। अंदर आपका मन जो है उसके लिए आपको रेडी करना होगा अपने मन को, हिम्मत जुटाते हैं ना, जिससे एक हाँ यार मुझे बात करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मैं अपनी तरफ से पहल करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों की। कोई आपका पास्ट का कोई भी पर्सन हो, है ना, वो आपकी लाइफ में यदि आता है तो आपको अंदर से लगेगा क्या मैं बात करूं इससे या नहीं, है ना। आपकी हिम्मत एक तरह से थोड़ी मतलब मस्कुलिन एनर्जी में आ सकती है। या तो उनको देख के आपको एकदम से गुस्सा आएगा, है ना, उस व्यक्ति को देख के आपको एकदम से गुस्सा आएगा कि ये क्या। जो भी करेंगे गाइस आप बहुत सोच समझ के करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। फैमिली का पर्सन ज्यादातर एनर्जी है, फैमिली के पर्सन आपसे किसी ऐसी बात पे गुस्सा हो जैसे पैसों से संबंधित कोई आपसे कोई गलती हो जाती है यदि, है ना, जैसे कोई डील आपके कारण कैंसिल हो जाए या कुछ ऐसा कुछ काम यदि होता है, हो सकता है कि आपके ऊपर घर परिवार से, जैसे आपके फादर हैं, आपके ताई जी ताऊ जी हैं, घर का जो फैमिली मेंबर ऐसा होता है ना, अथॉरिटी पर्सन जिसके हाथ में, भले वो मेल हो या भले वो फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन उनके हाथ में सारा पावर हो, है ना। तो यदि हो सकता है आपसे कोई नुकसान होता है या कुछ ऐसा कुछ डील कैंसिल हो जाती है आपकी वजह से, है ना, बनते बनते काम जो रुक जाता है, तो वो व्यक्ति जो आप पे गुस्सा कर सकता है। ये कहीं भी, ऑफिस का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है गाइस कि शादी से संबंधित कोई बात आपके सामने आती है तो आपको जैसे कहा जाता है कि वो जो डिसीजन लेंगे आप, तो बहुत मतलब अपने दिल पे पत्थर रख के आपको डिसीजन लेना पड़े। इजी नहीं है आपके लिए डिसीजन लेना, है ना। सपोज आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं यदि, और आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है ना, डिवोर्स हो गया हो या इस दुनिया धरती पर ही नहीं हो, जो भी हो आपकी कंडीशन, तो वहाँ जो है आपको जैसे आपके सामने रखा जा रहा है कि नहीं यार ये बच्चों की खातिर आपको शादी करना है या बच्चों को देखते हुए आपको ये डिसीजन लेना ही होगा। इस तरह की एनर्जी है कुछ लोगों की। जो भी करें गाइस बहुत सोच समझ के करें आप, है ना। कोई लाइफ में कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कोई जॉब हो या शादी से संबंधित कोई डिसीजन हो, तो बहुत सोच समझ के लें आप, क्योंकि यहाँ जो है गाइस थोड़ा सा मैं निगेटिविटी फील कर रही हूँ, है ना। तो आप करें वो डिसीजन, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपका टोटली सभी लोगों के लिए गलत होगा, लेकिन बहुत सोच समझ के लिए आप उस डिसीजन को पहले सारी जानकारी निकालें, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें, उसके बाद उस बड़े डिसीजन को आप लें। कोई भी डिसीजन ये हो सकता है लाइफ का। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास 10 स्टार की है। कलेक्टिव एनर्जी आ गई हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि आई है द टावर। तो टावर दोनों ही डेक से निकल कर आया है गाइस, तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा, है ना, जो कि कुछ लोगों की तो विश थी रीयूनियन करना, तो वो रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और कुछ तो ऐसा बड़ा होगा गाइस आपकी लाइफ में, है ना। दोनों ही डेक से हमारे पास कलेक्टिव एनर्जी टावर की बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है टावर का है, दिखा देती हूँ आपको एक बार फिर से। ये इस पे आया था मेजर अरकाना से या टैरो से निकल कर आया है ना। तो कोई तो बात है जो दोनों ही डेक से निकल कर आया है ये कार्ड।
यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कोई चीज ऐसी है गाइस जो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, तो वो तो आपसे दूर होगी ही। और यहाँ मैं फील कर पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं उन चीजों को पकड़ के बैठे थे, है ना। जैसे कोई रिश्ता भी है तो वो जैसे आपके लिए रॉन्ग पर्सन है, लेकिन आप खोना नहीं चाहते उसको, है ना। आपकी डेस्टिनी में है नहीं और आप उसको पकड़ के बैठे हैं। तो यदि ऐसा है गाइस तो वो तो रिलीज होगा ही। शादी से संबंधित घर फैमिली में किसी की शादी तय हुई हो या कुछ भी XYZ, कहीं ना कहीं से आपको यह मैसेज मिल सकता है। कोई बड़ी न्यूज मिल सकती है ना, कोई बड़ी खबर मिल सकती है। जैसे सपोज किसी की शादी की आपको अब बात पता चले और आपको लगे कि अरे यार बहुत टाइम हो गया था इसको, तो पता नहीं शादी होगी या नहीं, लेकिन आपको अचानक से लगे अरे यार वायर है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी कोई न्यूज मिल सकती है, कोई बड़ी खबर। पैसे से संबंधित भी हो सकती है, शादी से संबंधित भी हो सकती है, मतलब पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में से कहीं भी आपको ये बड़ी न्यूज मिल सकती है। कुछ लोगों को ये भी खबर मिल सकती है गाइस, जो आपने जैसे कोई ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया था जैसे आप सोच रहे थे, है ना। सपोज किसी टीचिंग वगैरह की लाइन में आप जाना चाहते हैं, है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी लाइन में आप जैसे किसी को, मतलब किसी को भी आपके द्वारा कोई गाइडेंस मिले, है ना। आप किसी को हील कर सकें, आपकी गाइडेंस से कोई काफी आगे जा सके, ऐसी कोई आप चाहते थे, तो वो भी आपको का काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा चीजें जैसे आपके पास काफी नॉलेज है और आप सब लोगों को बांट रहे हैं, वो लोगों में जैसे सबको, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरी वजह से सबका अच्छा हो। यदि आपके पास वो चीज है तो आप डेफिनेटली देना चाहेंगे, है ना। हो सकता है जैसे कई लोग, क्या होता है गाइस, स्पिरिचुअल लाइन में भी हैं, जो भी जितना भी जो क्लासेस होती हैं जो भी है, तो वो पैसों से सिखाई जाती हैं, है ना। ये मतलब यहाँ पे भी ये चीजें पैसों से सिखाई जाती है। तो आपके मन में थॉट आएगा कि आपको पैसे नहीं लेना है, आपको एनर्जी एक्सचेंज में कोई किसी का भला हो रहा है तो आपके लिए वही एनर्जी एक्सचेंज है कि आपके द्वारा किसी का भला हो रहा है, आपके द्वारा कोई हील हो रहा है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं और आपकी विश है कि आपके द्वारा लोग हील हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हीलिंग दे सकें, है ना। आप एक हीलर हो सकते होगे, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो। तो आपकी ये विश है गाइस कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर सकें। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ, ये पार्टनर कोई भी हो सकता है, उसके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो ये आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बट आप जो भी विश आप पाना चाहते हैं गए, तो बहुत सोच समझ के करिए, वो मैनिफेस्ट होगी ही। कुछ लोग हैं जो गाइस किसी न किसी नेगेटिविटी के शिकार हैं, है ना। यदि आप लोगों में से कोई ऐसा है गाइस, तो आप इसके लिए अपने ऑरा को लॉक करके सोया कीजिए, ताकि ऑरा की नेगेटिविटी आप पे हावी ना हो, ठीक है। किसी न किसी, कोई ना कोई गुड न्यूज वाला ही मैसेज आपको आ सकता है, कोई अच्छी खबर का मैसेज ही आपको आ सकता है। ये थे आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की तरफ चेक करते हैं। आपकी तरफ था द वर्ल्ड, है ना। आपके पार्टनर की तरफ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी तरफ टावर था, आपके पार्टनर की तरफ डेथ है। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है द मून की, कलेक्टिव एनर्जी आ गई हमारे पास जस्टिस की। जो क्या ये हैंग्ड मैन के साथ।
आपके पार्टनर भी यदि किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन में थे गाइस, है ना, किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, और ये ऑलरेडी मैरिड होंगे, है ना। ये आपका मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ आपके पार्टनर के इसमें मैं फील कर पा रही हूँ कि ये कोई हिडन रिलेशनशिप में है ना। और ये चाहते हैं कि वो चीज़ें जो हैं ओपन अप ना हो, ये बातें ओपन अप ना हो कि ये किसी के साथ हिडन रिलेशनशिप में है। इनको भी हर जगह जस्टिस चाहिए गाइस, है ना। ये चाहते हैं, ये अब तक इनकी लाइफ में बहुत जिससे नेगेटिविटी फेस कर रहे होंगे, मतलब इनका कोई काम ही नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में भी उथल पुथल मची रहती है अपने काम को लेकर के, है ना। कुछ तो नेगेटिविटी है इनके ऊपर जिसकी वजह से जो है, यदि आप लोग मानते हैं, आपके पार्टनर मानते होंगे, क्योंकि वैसे ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मानता है, जो फेस करता है, वो जानता है ना। वैसे वाइट मैजिक के आगे सब ब्लैक मैजिक, पूरा ब्लैक मैजिक फेल है एक तरह से। लेकिन आपके पार्टनर पे यदि ऐसा कोई अटैक है, ऐसी कोई नेगेटिविटी है इनके ऊपर, तो ये उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इनको फील होता है कुछ ऐसा कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करा है, कुछ भी, तो वो चीज़ें इनको फील होती हैं गाइस। ये वहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, बाहर निकल आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके जो काम है ना, एंड टाइम पे बिगड़ जाते होंगे। जैसे सपोज बहुत खुश होते हैं कि आज तो मेरा काम बन ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने जब वो काम इनका बनते बनते रुक जाता है। तो आज भी इनकी कुछ ऐसी ही एनर्जी है, और इसमें जो है इनको जस्टिस चाहिए। ये चाहते हैं, ये एक तरह से ना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कब मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरी लाइफ में कब अच्छा होगा, है ना। आज कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी जो है गाइस, वो स्टेबल नहीं है। इनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है ना, बहुत विचलित हो रहा है किसी न किसी बात से। आपके पार्टनर भी जो हैं गाइस, एक तरह से हील हो रहे हैं, इनकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है। यदि आपके पार्टनर किसी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन में थे, इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, तो हो सकता है वो रिलीज हो, यानी इनकी कोई कर्मा थे, वो पेंडिंग थे जिसे, है ना, किसी के साथ, तो वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो टाइम पीरियड खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड यदि आपके पार्टनर का कोई मसला चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा हो, तो वहाँ जैसे हो सकता है कि ये इनके फेवर में डिसीजन हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है इनकी हियरिंग की डेट हो आज। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस, आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि मतलब किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, उनका मन एक तरह से स्थिर नहीं है, तो उस वजह से मतलब इनको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। दोनों ही डेक से जस्टिस कार्ड आ गया है गाइस हमारे पास। द मून भी दोनों डेक से आया है ना। तो इनकी जो एनर्जी है वो स्टेबल तो नहीं है। इनका जो दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा गोते खा रहा है एक तरह से, है ना। किसी भी बात को लेकर ये बहुत परेशान है। आपके पार्टनर का भी ऐसे ही गैस। बॉटम से हमारे पास एम्परर है ना। ये मतलब इनको भी ऐसे ही उठा पटक वाला गुस्सा आ सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे ये किसी भी बात को लेकर के। गैस ये आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि पैसे से संबंधित कोई इनका काम बने, और ये चाहते थे, कोई बड़ी डील के बारे में सोच रहे थे जिसे, है ना, कोई बड़ी डील होनी थी इनकी, और वो डील कुछ लोगों की तो होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की नहीं। उस वजह से ये बहुत बेचैन हो सकते हैं। इनको ऐसा लगेगा कि मेरा काम बनते बनते फिर रह गया। और कुछ लोग तो जैसे सपोज कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मसला है और कोई हियरिंग
के लिए जा रहे हो, लेकिन इनके मन में जो है बहुत उथल पुथल मची है, बहुत डिस्टर्ब है कि क्या होगा, मेरे फेवर में होगा भी या नहीं होगा। मतलब ये खुद ही अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने लिए श्योर नहीं है कि इनके फेवर में होगा या नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि कुछ गंवा बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, इनकी फैमिली में भी हो सकता है गाइस, है ना, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ चीज़ें खत्म होती हैं इनकी लाइफ से, तो ये इनकी एनर्जी बैलेंस में नहीं रहे। जैसे कोई चीज़ें दूर होती हैं, है ना, सपोज वो चाहे जॉब हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, कोई भी चीज़ें आप यदि इनसे दूर होती हैं गाइस, तो थोड़े टाइम इनके मन में जो है, इनका जो दिमाग है थोड़ा विचलित दिखाई दे रहा है। इनका कहीं किसी काम में मन नहीं लगेगा, इनको ऐसा लगेगा कि मैं अकेले ही रहूं, अकेले टाइम स्पेंड करूं, मेरे से कोई बात नहीं करना। कुछ लोगों का मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ गाइस, आपका जो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो मदर की वजह से बनेगा आपकी, है ना, आपकी मदर की ब्लेसिंग से वो काम बन सकता है। तो आप अपने यदि कोई डेट वगैरह हो आपकी कोर्ट की, तो आप अपने मदर का आशीर्वाद लेके जाएं। मदर फिगर आपकी लाइफ में यदि कोई भी हो तो उनका आशीर्वाद लेके आप जाएं, हो सकता है वो आपका काम बन जाए। मगर गाइस यहाँ पे ये भी है ना, यदि आप गलत हैं तो फिर आपके फेवर में नहीं होगा। आपको मतलब जिसे होता है ना, जो सही है न्याय उसकी तरफ, जस्टिस उसको मिलेगा। आपको अपनी कंडीशन बहुत अच्छे से पता होगी, आप उस हिसाब से लीजिएगा मैसेज को। कुछ ना कुछ जो है गाइस आपके पार्टनर से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, कुछ गंवा सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है ये, और किसी भी सेक्टर में हो सकता है। इनको ऐसा फील होता है गाइस, आज के दिन इनको ऐसा फील होगा गाइस कि जैसे ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई है जो इनको पीछे खींच लेता है बार बार, कोई है, इनको ऐसा फील होगा जैसे कोई तो है जो इनका मतलब चाहता नहीं कि इनका काम हो। ये आपके पार्टनर को भी फील होता है ये चीज। कोई नेगेटिव पर्सन है इनकी लाइफ में गाइस, है ना, ये फैमिली का या बाहर का कोई भी हो सकता है, जो चाहता नहीं है कि आपके पार्टनर जो है मतलब इनके साथ सब अच्छा हो, इनको कभी जस्टिस मिले, इनकी लाइफ में सब अच्छा हो। कोई है जो नहीं चाहता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोर्ट का कोई मसला हो सकता है इनका। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। उनकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। रेडी, आप रेडी रहिए, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। चलो ठीक है, लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस के लिए रेडी रहिए गाइस, है ना, हो सकता है आपका ये रिकवरी का टाइम हो। चीज़ों को लेट गो करें, पकड़ के बैठिए नहीं, है ना, जो बातें आपको हर्ट और परेशान करती उनको लेके बैठिए नहीं। आप लेके बैठे रहेंगे तो हो सकता है लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप जैसा सोच रहे हैं उससे भी अच्छा आपको यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं गाइस, है ना। यदि आप लेट गो की एनर्जी में रहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए सही है या गलत है ना, वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो। ठीक है, तो आप अपने आप को हल्का रखिए, है ना। किसी बैगेजेस कोई जो आपके दिमाग में टेंशन हो कुछ है तो उन्हें रिलीज कर दीजिए। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए गाइस, है ना, और एक्शन लें। आप रुके नहीं, अपने काम को जो है करते रहिए, पॉजिटिव वे में कीजिए, है ना। कुछ भी आप रिचुअल रेमेडी भी यदि अपना रहे हो अपनी लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, तो उसको पॉजिटिविटी के साथ ही कीजिए, प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए। आपके इंटेंशन प्योर है ना, और आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं यदि, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। यदि आप किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो तो हो सकता है कि पलट के वो चीज़ आप पर हावी पड़े, भारी पड़े आप पर।
जो करे पूरे भरोसे के साथ कीजिए। हो सकता है कोई बड़ी डील करना चाहते हो आप, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इन द नियर फ्यूचर आपके सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। तो चीज़ों को फॉरगिव करें, लेट गो करें। आपसे गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लें, है ना। आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप अपनी तरफ से माफ़ कर दें। लुक फॉर ए साइन, एंजल्स के साइन को समझने की कोशिश कीजिए। एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हैं गाइस, है ना। उन्हें आप समझने की कोशिश करें कि क्या बताना चाह रहे हैं, और अपनी बातों को स्पष्ट रखिए। आप किसी से क्या चाहते हैं, है ना। सपोज किसी से हेल्प की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। तो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखिए। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपकी अपनी हेल्थ या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ यदि खराब हो तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको लगता है कि आप अकेले से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हेल्प लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके लिए आपकी अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है ना, कि वो क्या बोलती है। आपकी अंतरात्मा यदि आपको बोलती है कि हाँ हेल्प लेना चाहिए और कोई कर सकता है आपकी हेल्प, तो बिल्कुल कीजिए। नो यहाँ हमारे पास 2 बार आ गया है गाइस, नो कार्ड यहाँ 2 बार आया है। तो अपनी आत्मा की आवाज़ को आप सुनते हैं, यदि आपको वो मना करती है तो उस काम को आप ना करें, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो एंजल्स ने नो में आंसर दिया, बिग नो है। तो आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, ठीक है ना। कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो लाइफ का तो बहुत सोच समझ के करें। एंजल्स कुछ ज़्यादा बताना चाह रहे थे गाइस, इसलिए इतने सारे कार्ड्स दे दिए थे, ठीक है। तो ये थे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।